नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ वेदपाल शास्त्री अंकल है। इन्होंने 25 साल से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई गुरुकुल में की है। तो आज मेरा जो विषय है वो ये है कि संस्कृत के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराना, बताना कि संस्कृत को बिल्कुल सिंपल वे में जो हमारे मन में क्वेश्चन उठते हैं और संस्कृत कैसे पढ़नी चाहिए, संस्कृत के कौन कौन से ऋषि विद्वान हुए थे, इन सब के बारे में आज हम शास्त्री जी से बातचीत करेंगे। तो मेरा इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि संस्कृत के जो ऋषि हुए हैं और उनके जो मेन ग्रंथ हुए हैं, मेन जो ऋषि हुए हैं और उनके जो ग्रंथ हुए हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, मेरे को, ऑडियंस को बताएं। भगवान की विशेष कृपा है डॉक्टर विक्रांत जी, आप काफी दिन से ये कार्यक्रम चलाते हैं। आपने मेरे लिए जो प्रश्न दिया है संस्कृत के कौन कौन से ऋषि हुए, तो आपका प्रश्न वाजिब है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि संस्कृत का जो मूल है वो हम जानें। तो संक्षिप्त रूप से हम आपके साथ ये इस विषय में साझा करके ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कि अपना जो संस्कृत है इसमें वर्तमान जो व्याकरण है जिसको अपन मूल मानेंगे कि व्याकरण संस्कृत की रीढ़ है, व्याकरण से ही संस्कृत का आप देखेंगे तो शिक्षण प्रशिक्षण शुरू होता है। तो संस्कृत के त्रिमुनि नाम से हम जो ऋषि हैं उनको जानते हैं। पहले जो ऋषि हैं वो पाणिनि ऋषि हैं, पाणिनि मुनि उनको कहते हैं। दूसरे फिर हम उसमें हमारे पतंजलि ऋषि भी हैं और तीसरे कात्यायन ऋषि भी हैं। पाणिनि महर्षि जो हैं वो अष्टाध्यायी बनाते हैं और अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र बनाते हैं और उन 4000 सूत्रों में ही सर्वस्व सब कुछ है उसमें, यानी कि वर्णोच्चारण शिक्षा सारी वहां से प्रारंभ होकर के संस्कृत का विकास होता है। ऐसे फिर अब उनका दूसरा फिर पतंजलि ऋषि आते हैं, वो भी पतंजलि महर्षि इस पर उस जो अष्टाध्यायी है उसका थोड़ा सा विस्तार देते हैं। वो उसमें महाभाष्य नाम से एक रचना करते हैं, उसमें उसमें 9 आह्निक बनाते हैं, चैप्टर्स, उसका नाम आह्निक है। जैसे महाभाष्य का प्रथम आह्निक, द्वितीय आह्निक, तृतीय आह्निक, चतुर्थ, ऐसे 9 तक। उसके बाद कात्यायन ऋषि आते हैं और कात्यायन ऋषि उसमें जो है और थोड़ा सा सुधार करके इसको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से त्रिमुनि नाम से हमारा ये संस्कृत का ऋषियों का समूह है जी। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऋषि ग्रंथ ही पढ़ें और बाद में जिन भी विद्वानों ने ऋषि ग्रंथ का उल्लेख किया है उनकी सहायता तो मिलती है हमको, लेकिन हम इससे ऋषि ग्रंथ ना भूलें, क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो बड़े सहज भाव से, बड़े सिंपल तरीके से, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को और उससे हमको जल्दी समझ में आता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये कहा था कि अगर आप दूसरे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आप कई सालों में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, मतलब आप पहाड़ जितना पढ़ोगे तो आपको चूहे जितनी नॉलेज मिलेगी, और आप ऋषि ग्रंथ पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र में से मोती ले आए ढूंढकर। तो इसलिए जो ऋषि के नाम बताए हैं वो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है हमें, और ऋषि ग्रंथ की वैल्यू ही अलग होती है। अब इसमें 3 मेन ऋषि थे संस्कृत के, वो बताए हैं, और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेद पढ़ने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो व्याकरण काफी जरूरी है, व्याकरण में अष्टाध्यायी, फिर उसका महाभाष्य, ऐसे ही यास्काचार्य ने भी निरुक्त और निघंटु दिए हैं, और फिर पिंगलाचार्य जी ने भी छंद के बारे में बताया है, छंदों उनके शास्त्र में लिखा हुआ है। और अब मैं ये पूछूंगा शास्त्री जी से कि ये जो पढ़ाई है गुरुकुल में वो संस्कृत में कैसे होती है, मतलब कैसे क्या क्या उनके विषय रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। दूसरा आर्ष संस्कृत और अनार्ष संस्कृत है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। हाँ, तो आपने प्रश्न पूछा कि संस्कृत कैसे पढ़ाते हैं गुरुकुल में। तो इसका संक्षिप्त उत्तर है कि संस्कृत को जो महर्षि पाणिनि हैं उनकी जो मूल अष्टाध्यायी है उसके सूत्र हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से हम उसको जान सकते हैं, उससे पकड़ते हैं। और जो विद्यार्थी होते हैं, यानी कि आज के युग में 6ठी कक्षा का जो बच्चा होता है जो अपना वस्त्र स्वयं धो सके,
अपने वस्त्रों को स्वयं ठीक कर सके, स्वयं खाना खा सके, उसको गुरुकुल में प्रवेश मिल जाता है। और फिर उसको प्रवेश देने के बाद वो विद्या अपने गुरु के समीप रहकर, निकटस्थ रहकर, इसलिए उसको अंतःवासी कहते हैं, उन्हीं के पास रहना, उन्हीं के आचरण को मानना, जैसा जैसा वो कहते हैं उसको कंठस्थ करते हैं सबसे पहले। यानी उसमें ज़्यादा कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, मात्र केवल जो सूत्र हैं यानी कि 3996 लगभग सूत्र हैं, उनको हम 4000 सूत्र भी कह सकते हैं। तो संस्कृत की शुरुआत वर्णोच्चारण शिक्षा से होती है। अच्छा, अब दूसरा आपका प्रश्न क्या है? ये वर्णोच्चारण में कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़ सकते हैं? उसमें मूल आप ये मानिए कि वैसे तो जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो उसके भाग बना लेंगे, लेकिन वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से ही उसको हम प्रारंभ करेंगे। यूं तो फिर अष्टाध्यायी उसका नाम है, और आजकल तो अनार्ष और आर्ष की जो आपने पूछी है उसका उत्तर ये है कि आर्ष कहते हैं ऋषिकृत जो विद्या है उसको आर्ष कहते हैं। संक्षिप्त रूप में उसको यूं ही मानिए कि ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं उनको हम आर्ष कहते हैं। मूलतः जो वेद से निकली हुई शिक्षा है उसको हम आर्ष शिक्षा कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी पद्धतियां हैं या दूसरे जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने जो बनाया उसमें बहुत सारा मैटर, मसाला, माल, जो यूं कहें कि सामग्री जो डाली है वो अनार्ष कहलाती है, क्योंकि उसमें कुछ श्रृंगार की कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे को उचित समय पर, उचित अवधि पर नहीं दी जाती, वो अनार्ष हो जाती है। इसलिए ऋषिकृत ग्रंथों को हम अनार्ष मानते हैं, आर्ष मानते हैं, और आर्ष विद्या ही पढ़नी चाहिए जी। और एक क्वेश्चन और है मेरा, ये अष्टाध्यायी भी डायरेक्ट ऋषिकृत हमको अवेलेबल रहती है मार्केट में, या कोई लेखक लिखता है इसको या समझाने के लिए? हाँ, इसका उत्तर ये है कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि कृत अपने को डायरेक्ट मिल जाती है। यदि आप दिल्ली से खरीदना चाहेंगे वहां से मिल जाती है, नई सड़क से। और भी गुरुकुलों में, जैसे अपने इर्द गिर्द गुरुकुल झज्जर है, वो बहुत पुराना गुरुकुल है, इससे पहले भी और भी जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर वो मिल जाएगी। रही बात दूसरी की, और दूसरे जो अब जैसे इसका कौमुदी नाम से एक दूसरा ग्रंथ है, वो यद्यपि उसको अनार्ष बोलते हैं, तो उसमें जो लिखा है वो सूत्रों की बड़ी बड़ी मोटे रूप में उसकी व्याख्या की गई है। उसको पहले लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी, फिर वो सिद्धांत कौमुदी, इस तरह से 3 उसके भाग बना करके मोटे रूप में वो बाजार में मिलती है, और उसके फिर सूत्रों की सिद्धियां की गई हैं उसमें। यद्यपि संस्कृत में तो सारा ही काम सिद्धियों का है, तो वो मिल जाती हैं। तो अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए मतलब आचार्य की जरूरत पड़ती है? आचार्य की जरूरत अवश्य पड़ती है, क्योंकि अष्टाध्यायी को पहले पढ़ने से, यदि हम आचार्य की शरण में रहकर पढ़ते हैं तो वो आपको याद करवाएंगे, आपका उसमें साक्षात्कार होगा, परीक्षा होगी प्रतिदिन। देखिए ना, ज्यादा कोई 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। यदि आप अष्टाध्यायी याद करना चाहें तो मान लीजिए कि एक वर्ष में 10-10, 15-15 सूत्र प्रतिदिन करके भी, हम तो ऐसे ही करते थे जब हम पढ़ते थे, तो जब तक भोजन नहीं करते थे तब तक कुछ सूत्र याद नहीं कर लेते थे। महाभाष्यकार जैसे हम प्रथम आनिक है, उसके शुरुआत में यदि हम 2, 3, 4, 5 जब तक हम उसके अच्छे से याद नहीं कर लेते थे सूत्र, तब तक हम भोजन नहीं करते थे। ऐसे अपने आप को तैयार कीजिए तो अष्टाध्यायी बहुत जल्दी याद हो जाती है। जो ही आपने अष्टाध्यायी याद की, आपके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ फिर गुरु के द्वारा बताया गया आने लगता है और इजी हो जाता है जी। और इसमें मैंने जैसे बताया था, छंद के लिए जरूरी क्या होता है? छंद एक कविता रूप में समझने के लिए शायद जरूरी रहती है। अच्छा, हाँ, इसको आप यूं मानिए कि छंद जो है उसमें यदि आप उसके चरण होते हैं, उसके चरण होते हैं 4 चरण, और उसमें लगन, अगन, तगण, मगन, भगन आदि करके, तो उनके अलग अलग नाम हैं। अनुष्टुप छंद है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, इस तरह से। तो छंद लय, स्वर, तर्ज को समझने से जल्दी से संस्कृत समझ में आए और रुचि लें और संगीत का ज्ञान हो और छंद से भाव जगते हैं, इसलिए छंद जो है वो तर्ज, लय, स्वर का नाम छंद आप मानिए सामान्य रूप से जी। तो मतलब पहले व्याकरण पढ़ना जरूरी है, उसके बाद फिर ये निरुक्त और निघंटु और फिर छंद, ऐसा हाँ, है? हाँ, क्रम आपको यदि क्रम से पकड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको व्याकरण का बोध बहुत जरूरी है, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण में यदि आप अभ्यस्त हैं और ठीक है तो फिर वो सरल ढंग से आपको समझ में आएगा जी। आप थोड़ा भर्तृहरि के बारे में और कालिदास के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताएं इनको, कि उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनका क्या क्या थोड़ा योगदान रहा संस्कृत को लेकर। हाँ,
इसमें आपने दो कवियों के नाम पूछे, संस्कृत के महान कवि हैं दोनों, और भर्तृहरि जो हैं वो तो बल्कि नीति के कवि हैं, उन्होंने नीति बनाई। महाराज भर्तृहरि का ऐसा है कि वो लगभग आप उसका यदि देखेंगे तो 570 ईस्वी पूर्व वो उज्जैन के अंदर एक राजा विक्रमादित्य की कहानी आती है। उनके छोटे भाई थे वो, असल में वो गंधर्व एक उनके जो राजा थे उनके दासी पुत्र थे वो, और वो विक्रमादित्य के भाई होने के कारण उज्जैन के राजा थे, और उनके साथ संयोग योग घटित हुआ कि उनके दौरान कोई एक महापुरुष आते हैं जिनको गोरखनाथ कहते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम ये ऐसा कथा है तो प्रणाम करते हैं, और भर्तृहरि ने जो ही उनको प्रणाम किया तो बताते हैं उनको एक फल देते हैं वो, और जब उनको फल दिया तो उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा फल है ये, तो वो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं भर्तृहरि, तो उन्होंने अपनी 3 पत्नियां थी, उनकी पिंगला पत्नी को वो फल दे दिया। जब उन्होंने उसको फल दिया क्योंकि वो प्रिय थी, तो पिंगला पत्नी का संयोग से बताते हैं, ऐसी कथा है कि वो किसी से अन्य से अपना प्रेम करती थी, कोतवाल से। उन्होंने सोचा अच्छा, उस फल में आशीर्वाद दिया था गोरखनाथ ने कि जो इसको खाएगा वो युवा रहेगा हमेशा के लिए। तो पिंगला ने सोचा कि मैं क्यों युवती रहूं, क्यों ना जिससे मैं स्नेह करती हूँ उसको दे दूं। कोतवाल को उन्होंने दिया। अब कोतवाल भी संयोगवश, देखिए रुचिकर कहानी है, कोतवाल ने भी संयोगवश किसी से स्नेह कर रखा था। उसने सोचा, वो वेश्या थी, कि मैं इतना रहूंगा तो क्यों ना मैं उससे अपना जीवन जीऊंगा और वो युवती रहेगी। और अपनी वेश्या को उन्होंने जो ही वो दिया, वो कितना बड़ा उसका विचार आता है विक्रांत जी। वो सोचती है कि यदि मैं इस फल को खाती हूँ, युवती रहती हूँ, तो पूरी जिंदगी मुझे ये बेकार का काम करना पड़ेगा, क्यों ना मैं इस फल को राजा को लौटा दूं। जब देखिए भगवान की करनी होती है कि जो फल जिसने लिया था उसी के पास वापस जाता है। वेश्या ने वो फल वो राजा को दिया, राजा की आंखें खुल जाती हैं, भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग उठता है और भर्तृहरि रोते हैं, और वो शिप्रा नदी के किनारे जाकर के उज्जैन में 12 साल तक कठोर तपस्या करते हैं। बताते हैं जो गुफा है वो उनके भतीजे की गुफा है, और वहां जाकर के फिर वो 3 एक ग्रंथ लिखते हैं। एक तो वैराग्य शतक लिखते हैं, एक नीति शतक लिखते हैं, एक श्रृंगार शतक लिखते हैं। और श्रृंगार शतक और नीति शतक जो है, श्रृंगार में तो सारी श्रृंगार की महिलाओं के बारे में बताते हैं कि एक महिला कुएं पे पानी लाने जाती है, जोड़ पे जाती है, वो दो जनी होती हैं, बतलाती भी रहती हैं, काम भी करती रहती हैं, कितनी विचित्र है महिला, श्रृंगार की चर्चा करते हैं। नीति शतक में नीति के बारे में बताते हैं। एक उनका श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है कि विद्या के बिना सब कुछ बेकार है, विद्या को कोई छीन नहीं सकता। विद्या इतना सुंदर, और ऐसे ही वैराग्य शतक में लिखते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। अरे भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोग लिए गए। अरे ये तपस्या है, इसको नहीं हमने तपा, बल्कि इसने ही हमें तप लिया। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। समय को हमने नहीं बिताया, समय ने ही हमें बिता दिया, और ये नालायक तृष्णा जो है ये आज भी हमारी पूरी नहीं हुई। इस तरह से महर्षि भर्तृहरि जो है वो राजा भर्तृहरि अपना वैराग्य करके और संसार को संदेश देते हैं। ऐसे ही कालिदास की है। कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। और विद्योत्तमा उनकी जो पत्नी थी, उनसे उनको विशेष स्नेह होने के कारण काफी शिक्षा मिली। तो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कवि महाकवि हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, अब जैसे मेरे जैसे हैं जिन्होंने संस्कृत का ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो 8th तक या किसी ने 10th क्लास तक पढ़ी है, तो वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे रामायण महाभारत, ये जो मनुस्मृति, ऐसे ग्रंथ जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाह सकते हैं और समझ सकते हैं, वो कैसे शुरुआत करें और कैसे अष्टाध्यायी तक पहुंचे। इवन जो इंटरनेट पे भी देखते हैं अपन, एक संस्कृतम ऐप करके है,
उनने भी काफी अच्छे से, आचार्य जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। संस्कृतम ऐप में उन्होंने बहुत अच्छे से और सरल तरीके से बताया गया है, और हम उससे भी पढ़ सकते हैं। एक रचना कौमुदी भी है, प्राथमिक रचना कौमुदी, वो भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं आपसे ज्यादा पूछूंगा इस बारे में, क्योंकि आपको ज्यादा इस चीज की। हाँ, बच्चों को हम जब सिखाते हैं तो षष्ठी कक्षा में जब बच्चे आते हैं तो उनको संस्कृत कैसे सिखाएं, तो डॉक्टर साहब इसके लिए आपका जो सरल और सहज तरीका है वो ये होगा कि सर्वप्रथम आप संस्कृत का, ठीक है आप वर्ण हिंदी का सीखते हैं, हिंदी और संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं, वहां तो आप छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे। प्रारंभ करें, फलों के नाम रटें, पक्षियों के नाम उनको स्मरण करें, इसी तरह से फिर वस्तुओं के नाम, फिर छोटे छोटे अक्षरों को, जैसे सबसे पहले प्रारंभ में संस्कृत में हम सिखाते हैं नमस्ते। नमस्ते का एक ऐसा अभिवादन का एक ऐसा प्रचलन है, ये संस्कृत का शब्द है, मैं आपका आदर करता हूं। ते का अर्थ होता है बहुत, सहतौते ऐसे नाम है मानिए आपको, तो नमस्ते, परस्पर नमस्ते करें। फिर छोटे छोटे फलों के नाम, फिर छोटे वाक्य हैं जैसे कहाँ जाते हो, कुत्र गच्छसि, कुत्र गच्छसि। मैं आपको एग्जाम्पल बतौर बताता हूँ, हम जब पढ़ते थे तो संस्कृत अनिवार्य थी, और गुरुकुल में जब हम पानी पीते तो यानी कि गलत बोलते और उसका अर्थ समझते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जहाँ पढ़ते थे रोहतक की भाषा थी, तो एक ने आकर के बोला अचानक, आर है देवेंद्र भूपेंद्र है कुत्र गतः। अब देखिए आप समझ रहे हैं इसमें, आप इसमें समझ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आर है, अब ये तो हरियाणवी हो गई देसी, भूपेंद्र कुत्र गतः। आप बताइए इसका क्या अर्थ हुआ, भूपेंद्र कहाँ गया, कहाँ गया। तो उसका उत्तर दूसरा देता है कि बेरा ना भय, अब देखिए देसी हो गई, अधुना तू अत्रैव आसीत, अभी तो यही था। अब देखिए हंसी भी हो गई और सीख भी लिया और गलती भी की। तो छोटे छोटे वाक्यों को हम गलत बोल करके फिर उसको ठीक बना लेंगे। तो पहले हम क्या करें, वर्णों को सीखें, और वर्णों के साथ में फिर छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको हम एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू करें, तब संस्कृत सरल हो जाएगी। बहुत आसान है संस्कृत सीखना। तो संस्कृत का सीखने का पहला तरीका है, छोटे शब्दों को स्मरण कीजिए और परस्पर आपस में संवाद शुरू कीजिए। गलत कीजिए चाहे, लेकिन किसी प्रशिक्षक के साथ, शिक्षक के साथ जो है आपस में कीजिए। इस तरह संस्कृत आपको बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। अंग्रेजी में तो ऐसे ही करते हैं। इवन कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लेट उम्र में संस्कृत सीखी और वेदों तक के भी भाष्य कर दिए। क्यों नहीं, ऐसे भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप संस्कृत आप सीखिए, संस्कृत सीखने का सरल तरीका, इससे सरल तरीका और कोई नहीं। यद्यपि हमारा जो पारंपरिक तरीका है उसमें तो आपको व्याकरण की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर हम उसमें धातु, लकार, पुरुष, वचन, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग आदि सारा सीखेंगे तब जाएंगे। लेकिन वो तो एक गहरा हो गया। सामान्य जो आपने पूछा उसका उत्तर यही है कि छोटे छोटे शब्दों को पहले आप स्मरण कीजिए, फिर उनको वाक्य में बदलिए, और फिर जहां जहां भेर जहां आपको आवश्यकता होगी वहीं पर आपका रास्ता मिल जाएगा आपको जी। तो जो ये कौमुदी है ये वैसे तो अनार्स में आती है, लेकिन वरदराज इसको बनाते हैं। अब ऐसा टाइम हो गया कि संस्कृत के विद्वान कम हो गए, लेकिन अपन को समझने के लिए, लौकिक संस्कृत समझने के लिए ये बुक अच्छी है। लेकिन हाँ, कौमुदी से आप काफी, लेकिन जो मेन है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी कौमुदी में शब्दों की सिद्धि है। जैसे आप उसमें नाम, आख्यात और निपात आदि जो है, नाम का अर्थ होता है, जैसे वीकेंड से हम ऐसे बता सकते हैं कि नाम का मतलब है नाम। जैसे उसको हम बोलते हैं सुबंत, सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम भिष गेभ्याम भिष, ये प्रत्यय है, यानी कि नाम की सिद्धि जिससे की जाती है वो नाम है, सुबंत बोलते हैं, जो प्रत्यय लगते हैं पीछे। इसी तरह से फिर उसके बाद में आख्यात है, जिससे क्रिया की सिद्धि की जाती है, भवती, भवतय, भवंती, गच्छति, गच्छतय। तो तिगंत जो है, तिप्तस जी सिद्धस्थस, उसको हम आख्यात बोल देते हैं। तो इस तरह से वो व्याकरण का उसमें प्रक्रिया है जी। तो ये जो चार चीज बताई शास्त्री जी ने, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो उपसर्ग और निपात आते हैं वो अव्यय, कोई भी बोले अव्यय पार्ट है, वो अलग है, अलग है। उपसर्ग होता है, उपसर्ग की परिभाषा मिलेगी आपको, किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलने वाला उपसर्ग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पुत्र है, मैं हिंदी में बताता हूँ, पुत्र का अर्थ होता है बेटा, लेकिन उसके पहले हम उससे पहले सु लगा लें हिंदी में, सुपुत्र का अर्थ हो गया अच्छा बेटा। लेख है, लेख का मतलब लिखाई,
लेख के पहले हम सु लगा लें, सु लेख मानी अच्छी लिखाई, ये हो गया उपसर्ग। प्रत्यय क्या हो गया, इस किसी शब्द के पीछे लगकर अर्थ बदलना, जैसे पठ है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन उसके पीछे ती लगाया तो ती का अर्थ हो गया पढ़ता है। पहले उसका अर्थ था पढ़ना और ती लगाने से बन गया पढ़ता है। अब एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, इस तरह प्रत्यय लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग का इतना अच्छा विधान है कि आप एक को सीखिए, दूसरा तुरंत ध्यान में आता है। अव्यय जो पूछते हो, अव्यय होता है जो किसी भी स्थिति में लिंग, पुरुष, वचन आदि में बदलता नहीं। जैसे बहुत शब्द है, जैसे यथा शब्द है, जैसे और शब्द है। राम और मोहन गए, दोनों द्विवचन हो गए और दोनों पुल्लिंग हो गए। अब मोहन की जगह राम और सीता गई, तो और ही तो नहीं बनाना, और शब्द रहा ना, और शब्द वैसा और वैसा का वैसा रहा। ये है अव्यय जो कभी किसी लिंग, पुरुष, वचन के कारण बदले नहीं। इनको दूसरे शब्दों में अविकारी भी कहते हैं। अब तीनों चीज हो गई, अव्यय जो कभी बदले नहीं, प्रत्यय जो पीछे लगकर अर्थ बदले, उपसर्ग जो पहले लगकर अर्थ बदले। जी। और एक क्वेश्चन हो रहा है, ये